और अब खबर गौतम अडानी को लेकर है, जिन्होंने हाल ही में एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है। दरअसल उन पर लगातार कई आरोप जो हैं वो पत्रकार रवीश कुमार की तरफ से भी लगते रहे, जिन्होंने हाल ही में एनडीटीवी से इस्तीफा दिया। कई बातें उन पर बोली गई कि किस तरीके से एनडीटीवी को उन्होंने खरीद कर उस पर कब्जा किया है। ये आरोप भी गौतम अडानी पर लगते रहे। पत्रकार रवीश कुमार खुद लगातार कई मौकों पर उनकी बातें करते रहते हैं। अब उन्होंने एनडीटीवी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट और एडिटोरियल में अब एक लक्ष्मण रेखा होगी। साथ ही साथ और कुछ आगे क्या कहा है वो जानते हैं। हमारे साथ शेखर जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। गौतम अडानी ने पहली बार एनडीटीवी पर बात की है उसे खरीदने के बाद। पत्रकार रवीश कुमार लगातार उन पर आरोप लगाते रहते हैं। राहुल गांधी भी कई रैलियों में, कई मौकों पर केंद्र सरकार और साथ ही साथ अडानी और अंबानी की बात करते रहते हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है पत्रकारिता जगत को लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से कहा कि एडिटोरियल और मैनेजमेंट में एक लक्ष्मण रेखा अब होगी। जी बिल्कुल चेतन, जिस तरीके से पॉलिटिकल बैटल चलती रहती है उसी तरीके से मीडिया इंडस्ट्री में भी एक हाल फिलहाल के दिनों में एक अलग ही जंग या अलग ही लड़ाई देखने को मिल रही है। खासतौर पर जो खेमे बटे हुए हैं उस लिहाज से अगर देखें, रवीश कुमार जो है बहुत ज़्यादा मुखर होकर इस मामले पर बोलते हैं। लगातार अडानी पर हमले बोलते रहे हैं। वो लगातार ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीटीवी को कंट्रोल नहीं कर पाए उनके आरोपों के हिसाब से, तो उन्होंने उसे खरीदवा लिया। लगातार इस तरह की बातें होती रही, लेकिन अडानी ने इस मामले पर खुलकर बात की है। उनसे सवाल पूछा गया कि एनडीटीवी को खरीदने के बाद आपका एनडीटीवी को लेकर क्या प्लान है, तो उन्होंने बहुत ही आसान भाषा में इस चीज़ को समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपना काम करने का जो तरीका है वो बताया कि मैं इतने सारी कंपनियों और इतने सारा जो वेंचर है इन सबको कंट्रोल करने के लिए मैं किस तरीके से काम करता हूं। उन्होंने बोला कि मेरा जो सारा काम है ये प्रोफेशनल्स के जरिए किया जाता है। एक प्रॉपर टीम ऑफ सीईओज है जिनका काम होता है इस सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, और वो उनका काम जो है वो सिर्फ कैपिटल एलोकेशन, यानी कि पैसा कहाँ कितना लगेगा उस कैपिटल यानी पैसे को एलोकेट करना, और उसके अलावा परफॉर्मेंस रिव्यू करना समय समय पर कि जो असाइनमेंट दिया गया था उसके नतीजे क्या निकल कर सामने आए, उन चीज़ों पर वो काम करते हैं। डेली वर्कफ्लो जो होता है वो उसमें दखलंदाजी नहीं करते हैं। उन्होंने ये बताया साफ तौर पर। एनडीटीवी को लेकर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर भी उनकी नीति होगी कि मैनेजमेंट और एडिटोरियल के बीच में एक क्लियर लक्ष्मण रेखा होगी, यानी कि एडिटोरियल के काम करने के तरीकों में या एडिटोरियल किस तरीके से काम करता है इसमें गौतम अडानी की सीधे तौर पर कोई भी भूमिका नहीं होगी। किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। यहाँ पर समझना ये भी होगा कि ये लगभग वही अल्फाज हैं जो एक खत का, एक चिट्ठी का जिक्र हो रहा था हाल फिलहाल के दिनों में, जिसमें बताया जाता राधिका रॉय और प्रणव रॉय ने वो चिट्ठी जो है वो अडानी को लिखी थी जब उनकी मीटिंग हुई थी टेक ओवर और बाकी चीज़ों को लेकर। तब उन्होंने ये अपील की थी उनसे कि हमने इसको किस तरीके से तैयार किया और किस विजन के साथ जो है ये दुनिया में आगे बढ़ रहा था और किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर इसकी छवि है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इसी चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए, उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपने इस बयान में कहा है कि एक लक्ष्मण रेखा होगी दोनों के बीच में, और ग्लोबल ब्रांड और एक निष्पक्ष ब्रांड बनकर ये सामने आएगा जिस तरीके से फंक्शन करता रहा है। लेकिन बड़ी बात यहां पर चेतन ध्यान करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी अडानी का एक स्टेटमेंट आया था जिससे उनकी एनडीटीवी की जो करंट रनिंग थी उससे वो संतुष्ट थे कि नहीं संतुष्ट है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है उस बात से लेकर। तब उन्होंने कहा था कि किसी भी पत्रकारिता में आप सरकार की आलोचना करें, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर वो करेज भी होना चाहिए कि सरकार अगर कुछ अच्छा करती है तो आप उसकी तारीफ भी कर सकें। तो ये उनके अंदर की बात है, उनके मन की बात जो है कही जा सकती है कि अडानी ने तब इस बात को कहा था, यानी कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात थी कि एनडीटीवी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आलोचना ही कर रहा है अडानी के आरोपों के, अडानी के बयानों के मुताबिक। अब उन्होंने क्लियर कट कर दिया यहाँ पर कि उनकी कोशिश होगी कि इसमें जो है एक क्लियर लक्ष्मण रेखा होगी। और साथ ही बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किसी भी चीज़ का स्वाद जो है वो आपको खाने के बाद ही पता चलता है, इसलिए आप इस मामले में जो हम कह रहे हैं उस पर यकीन करिए और हमें थोड़ा वक्त दीजिए ताकि आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसे आगे जाकर ये बिजनेस काम करेगा। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है किस तरीके से गौतम अडानी ने पहली बार एनडीटीवी को लेकर चुप्पी तोड़ी है जब से उन्होंने जो पूरा वेंचर है उसको टेक ओवर किया है, और उसके बाद लगातार उन
उन तमाम जो सवालों के जवाब भी दिए हैं जो शायद लोगों के मन में थे। और रवीश कुमार जिस तरीके से उन पर आरोप लगाते रहे हैं एनडीटीवी को लेकर हो या फिर गोदी मीडिया कहकर वो एक शब्द बोलकर जो तमाम बातें वो करते रहे हैं, ये तमाम सवालों के जवाब उन्होंने इसके जरिए दिए हैं कि एक लक्ष्मण रेखा, एक रेखा इन सब चीज़ों के बीच में होगी, निष्पक्ष तरीके से ये काम करेगा, जो बातें प्रणय रॉय और राधिका रॉय तमाम बोलते आए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये चीजें अब हुई हैं, अब मुमकिन है कि रवीश कुमार की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आए, क्योंकि रवीश कुमार जो है लगातार खुद एक मैग्सेसे अवार्ड विनर पत्रकार है, वो उनका एक अपना अलग ऑरा है और अपना उनका एक अलग जोनर है। उनकी पत्रकारिता के उनके अपने फैन हैं, उनके विरोध करने वाले उनके अलग उनके विरोधी हैं। लेकिन अब मुमकिन है कि रवीश कुमार जो है इस इंटरव्यू के बाद में एक रिएक्शन दें। शायद उनकी प्रतिक्रिया आए कि वो इस इंटरव्यू को किस तरीके से देखते हैं। काफी क्रिटिकल जर्नलिस्ट माने जाते हैं, अब वो इसमें क्या कहते हैं उस पर भी नजर होगी। जी बिल्कुल। तो लगातार जो रवीश कुमार की छवि जिस तरीके से बनी है कि सरकार सिर्फ सरकार विरोधी ही है, सरकार की अच्छी नीतियों की बात नहीं करते, तो उसी बारे में अब गौतम अडानी ने अगर देखा जाए तो चुप्पी तोड़ी है कि सरकार अगर अच्छा काम भी करती है तो उसकी बात भी लगातार पत्रकार जगत में, पत्रकारिता जगत में होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये बात उन्होंने तमाम जो सवालों के जवाब हैं वो इस इंटरव्यू के जरिए दिए हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।